हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय क्यों न रहा हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए यू कैन हील योर लाइफ की कंप्लीट बुक समरी को ज़रूर सुनें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक पर बात करने वाले हैं, यू कैन हील योर लाइफ, जिसको लिखा है लुइस एल ने। चलिए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। यू कैन हील योर लाइफ, इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से लुइस एल ने आत्मविश्वास की यात्राओं को पाठकों के साथ बांट रही हैं। उनका कहना है कि हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय क्यों न रहा हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में सब कुछ है, जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत डाउन या फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता, हमारा उत्साह ख़त्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज़ रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरें। आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और हॉलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सीखने होंगे। आज ही बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है, जिसे लुइस ने 1984 में लिखा। ऑथर इस किताब के जरिए यही बताती हैं कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हैं। वह मॉडर्न साइंस के डिसीज़ के सिम्टम्स पर सीधा वार करने के तरीके को सही मानती हैं। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के बहुत से उपाय बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योगा, ध्यान और सेल्फ थेरेपी शामिल हैं। उन्होंने मनोविज्ञान कारणों से कुछ खास बीमारियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो समझती हैं कि हमारे बिलीफ और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारी मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्दी बिलीफ खुद से हीनता का है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानियों को समझाने व सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से ही किसी भी फिजिकल सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। आमदनी की सुरक्षा व पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वह मानते हैं कि वह फ्रेंड या दोस्त डिज़र्व नहीं करते हैं, वह अपनी किस्मत को बना नहीं सकते हैं। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जो बॉडी की इलनेस के बारे में है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वह कहती हैं कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ़ करने की काबिलियत न होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आए हैं। परेशानियाँ असल में परेशानी नहीं हैं, अपने बारे में वह अंधविश्वास है। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, वह हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ यह सोच है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे के न होने के पीछे का कारण मैं पैसा पाने के लायक नहीं हूँ। दोस्तों, न होने का कारण यह सोचना हो सकता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। इस बिलीफ के साथ बहुत से और आइडिया, जैसे कि हम कौन हैं, किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। जब हम बहुत यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बिलीफ्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती हैं, जैसे मुझे यह करना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ से बदलें, ताकि आपको यह एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारण को चुन सकते हैं। यह समझें कि हमारे बहुत से बिलीफ कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं।
एक बार हम यह बात अच्छे से समझ लें तो हमें यह पता चलेगा हम सभी में किसी भी बदलाव शुरू करने की ताकत है, क्योंकि यह सब हमारे दिमाग की एक उपज होती है। इससे हमारी ज़िंदगी के सभी आउटकम्स पर पूरा कंट्रोल भी आता है। हमारे बिलीव्स ऐसे लड़कर रोते नहीं हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, यह हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। इसलिए हमें उन्हें मानने से पहले समझ लेना चाहिए, चाहे वे पास्ट में सच थे, जैसे कि हम बचपन में मानते थे अजनबियों पर भरोसा मत करो। यह हो सकता है कि आज सच ना हो। पुराने और गलत फीलिंग को जाने देना सीखने से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी और बदलाव पर काबू पा सकते हैं, ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलने की रुकावट से उभारते हैं। हमें अपने ख्यालों और भावनाओं को समझना होगा। हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बनाएं, जिसमें दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को ख़त्म करना शामिल है। आपने दिमाग और ख्याल को कैसे काबू करें, कैसे खुद को और दूसरों को माफ़ करें। पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। आप जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। इसलिए नेगेटिव से दूर हटें, जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता। जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें, जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। पॉजिटिव सोचना सीखें। हमें अपने जीवन में प्रेजेंट टेंस को यूज करना होगा, जैसे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इसके लिए ऑथर हमें अपनी सेहत के पालन पोषण का बेहतरीन तरीका बताते हैं। हमारे सोचने और बोलने के तरीके से ही हमारे शरीर को आराम और बीमारियाँ मिलती हैं। हम अपने जीवन में हर बीमारी अपने ख्याल के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके गिल्ट और डर के ख्याल ही हमारी सो कॉल्ड इलनेस का कारण है। माफ़ करना, इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्दी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। नंबर 1, व्हाट आई बिलीव। ज़िंदगी बहुत सिंपल है। जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या ख़राब ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी इंसान, जगह या चीज़ के पास हमसे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी ज़िंदगी में भी पा लेते हैं। हम जो भी सोचते हैं या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। यूनिवर्सल पावर हमारी कभी निंदा नहीं करती। हम लोगों में से बहुत के पास इस बात के फालतू आइडियाज़ होते हैं कि हम कौन हैं, बहुत से कठोर भी, जिनसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वह एहसास चला जाएगा। पास्ट पर कोई जोर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना वक्त हम नेगेटिव पैटर्न में रहे हैं। हम इस पल से आज़ाद होना शुरू कर सकते हैं। खुद को नेगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और ख़त्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट पर होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो सकता है। पहले तो डर को ख़त्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ़ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें पता ना हो या हम करना नहीं चाहते हो, लेकिन फैक्ट यह है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हो तब उन्हें ढूंढो जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, उसका पता लगाएं। जिसे माफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसे जाने देना सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत चीज़ों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है। हम अपने दर्द को इतना अच्छे से समझते हैं। इनको माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। वह भी दर्द में हैं। वह बस वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पर काम करना है, जो खुद से प्यार करना। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ, पैसा, रिश्ते बेहतर होते हैं। नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्यार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने दिमाग और शरीर के चमत्कार को ग्रेटिट्यूड देना होगा। अपनी कीमत न समझना, खुद से प्यार न करना है। नंबर 3, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम हमेशा बदलते रहते हैं। हमारी एज, मैच्योरिटी और नॉलेज
पर हमेशा से परफेक्ट और अंतर आत्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट से आउटकम हमेशा अच्छे ना हो, लेकिन हमें जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है उससे ही बेस्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। नंबर 4, मेंटल हाउस क्लीनिंग। पास्ट की ठीक से जांच करें, खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीव्स को देखें। यह दुखदाई हो सकता है पर यह ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ाना अपने घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की गंदगी नियमित साफ़ करनी चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम डालना, परेशानियों में ही रहने का तरीका, इस तरीके से हम ताकत दूसरों को दे देते हैं। समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं, फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वह लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारा बुरा किया है, वह उतने ही घबराए हुए थे जितना आप डरे हुए हैं। वह और कुछ नहीं कर सकते थे, उनको नेगेटिव चीज़ें सिखाई गई थी। समझने से दया आती है, आप खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। जब तक आप दूसरों को आज़ाद न करें, तब तक अगर आप उनसे परफेक्शन की डिमांड करेंगे तो वह सेम डिमांड आपसे करेंगे। आप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, हम सब अपनी भव्यता को पहचानना चाहते हैं। हम सबको अपने नेगेटिव बिलीफ से ऊपर उठना है। नंबर 5, इज़ इट ट्रू? क्या यह सच है? यह हमारा चॉइस और बिलीफ पर डिमांड करता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, यह इस पर डिमांड करता है कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझें। हम जो भी मानते हैं वो असलियत बनता है। परेशानी ख्यालों का पैटर्न होती है जिन्हें बदला जा सकता है। अगर हम रेनकोट पहने या छाते का इस्तेमाल करते हैं, अपने एटीट्यूड को बदलें तो हम एक बरसाती दिन का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि यह घटिया दिन है, हम बारिश का स्वागत ठंडे मन से करें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट का फन मिस कर देंगे। नंबर 6, व्हाट डू वी डू नाउ? बदलाव करने में रुकावट गुस्से के रूप में आ सकती है। हाउस क्लीनिंग कुछ ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं जिन्हें बस फेंक देने की ज़रूरत है। बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। किसी भी एक से शुरुआत करें, लेकिन इसमें सभी एरियाज़ को इंक्लूड कर लें। कुछ की शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकती है। जब हम घर साफ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम शुरू कहाँ से करें। जहाँ से आपका मन हो वहाँ से शुरू कर दो, बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। ज़िंदगी भर नेगेटिव ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण आपको बुरा महसूस करवा सकते हैं। नंबर 7, रेजिस्टेंस टू चेंज। पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया है जिसका अनुभव हम नहीं करना चाहते थे। आज हम जागरूक होकर जिम्मेदार हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं। हम सबको बहुत से लेसन सीखने हैं। जो चीज़ें मुश्किल हैं वह भी लेसन ही हैं। एजम्पशन यह बेकार है, बिलीफ्स यह गलत है, यह पसंद नहीं करेंगे, भगवान शायद पसंद न करें। कंसेप्ट में मैं बहुत बूढ़ा, जवान, पतला, गरीब या बहुत छोटा हूँ, डिलेइंग में बाद में करूँगा, वक्त सही नहीं है, मैं बिजी हूँ, डेंटल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। नंबर 8, लीव योर फ्रेंड्स एलोन। हमारे लिए कुछ अच्छा होता है, हम अक्सर उसे दूसरों से बांटना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो उस वक्त बदलाव के लिए तैयार ना हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दूसरों के लिए सही से काम न करें। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल है। जब दूसरे न चाहते हों तो उन्हें बदलने की कोशिश रिश्तों को बर्बाद कर सकती हैं। नंबर 9, हाउ टू चेंज। प्रिंसिपल्स, इच्छा पालन पोषण, जाने देना, दिमाग को काबू करना, दूसरों और खुद के लिए माफ़ी। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमें डटे रहना होगा। जानने के बाद आपको एहसास होगा कि इन सब का असर कारण कुछ और ही था। पास्ट को आप भूलकर न रहने दें। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उनका पता भी नहीं था, शायद उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। रियलाइजिंग, यादों से इमोशनल अटैचमेंट को दूर करें। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते
जिन्हें हम तब तक पहना करते थे जब हम 5 साल के थे। वह सिर्फ एक याद है, बिना किसी इमोशन के सब कुछ वैसे क्यों नहीं हो सकता है। बिल्डिंग द न्यू। हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारे अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। अपनी और अपनी ज़िंदगी को जो प्रॉब्लम्स आपको पसंद नहीं थी वह आज भी आपके साथ हैं। बीज बोकर शांत रहें। प्यार और मंजूरी सेफ्टी का दायरा और भरोसा बनाते हैं। आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं, नए जॉब को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 11, डेली वर्क। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें। जब तक आप नियमों को मानते हैं आपका काम नहीं बनता है। जो आप हैं या जो आप करते हैं उससे प्यार करें। खुद और ज़िंदगी पर हंसें। कोई आपको छू भी नहीं सकता। सब वैसे ही टेम्परेरी है। अगली ज़िंदगी में चीज़ें आप अलग तरीके से करेंगे तो अभी क्यों नहीं। ड्रीम स्टेट में डिसएस्टर की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेट में केवल सफाई की ज़रूरत है। आप सोने से पहले कुछ भी बोल सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हो सकता है सुबह तक आपको सवालों का जवाब मिल जाए। चैन से सोएं। ज़िंदगी के प्रोसेस पर भरोसा करें। सब कुछ आपकी खुशी और अच्छे के लिए है। काम मज़ेदार है, हंसी का इस्तेमाल करें। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही चीज़ है, बस नज़रिए का फ़र्क है। नंबर 11, रिलेशनशिप्स। रिश्ते हमारा आईना है। जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें दिखाई देता है, चाहे वह रिश्ते की अच्छाइयाँ हों या उसके विलीप। अगर वह आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते। प्यार तब तक मिलता है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। प्यार की हंटिंग करने से सही पार्टनर कभी नहीं मिलता है। इससे सिर्फ अनहैप्पीनेस ही मिलती है। प्यार कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। सब्र रखें, स्टैंडर्ड सेट करें। खुद नहीं, क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं। इनको कौन दूर रखता है। अनरीजनेबल स्टैंडर्ड एक बिलीफ कि आप प्यार किए जाने के लायक नहीं हैं। समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है, ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का। आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जो भी ज़िंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। इनविटेशन, गिफ्ट व कॉम्प्लीमेंट को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। जिन चीज़ों का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाएं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा हुआ ही होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लगातार ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।